आपने ये जरूर सुना होगा कि बहुत सारी क्रॉप्स हमारे देश में ऐसी हैं जिनकी हम वेस्टेज भी देखते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कुछ इसी तरीके की क्रॉप यानी कि टोमेटो के बारे में। चलिए, अब आपको जब पता ही चल गया है कि हम बात आज टोमेटो के बारे में करने वाले हैं, तो मैं अंजू आज आपसे टोमेटो बेस्ड बिजनेस आइडियाज शेयर करने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने आप को एक सफल एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग यूनिट या फ्रोजन फूड जैसे अनेक बिजनेसेस के बारे में हमसे जानिए। डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। आपने अक्सर देखा होगा किसानों को टोमेटोज को यानी टमाटर को ट्रक के नीचे फेंकते हुए या उन्हें सड़ाते हुए, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि भारत जैसे देश में इतनी अधिक टमाटर की पैदावार होने के बावजूद हम क्यों नहीं उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं, एक्सपोर्ट की कंडीशन में क्यों नहीं ले पाते? उसका कारण है फर्दर प्रोसेसिंग में लैकिंग होना। जी, यानी कि टमाटर को जैसे हम रॉ यूज करते हैं अपने यहाँ सब्जी में या खाने में, उसी तरीके से अगर हम इसमें फर्दर प्रोसेसिंग करके इसके यूज को बढ़ाएं तो हम एक्सपोर्ट को भी और भी ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो आपके लिए भी यहाँ पर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप भी इसमें प्रोसेसिंग करके डिफरेंट काइंड ऑफ टोमेटो बेस्ड प्रोडक्ट्स को तैयार करें और अपने उद्यमी बनने के सपने को पूरा करें। बिजनेस शुरू करना है तो पोल्ट्री सेक्टर है राइट चॉइस। इस सेक्टर से जुड़े सभी फायदेमंद बिजनेस आइडियाज के लिए डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। तो चलिए जानते हैं आज का अपना पहला बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है टोमेटो सॉस। जब भी हम टोमेटो सॉस की बात करते हैं तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी की जुबान पे उसका टेस्ट आ जाता है, क्योंकि आजकल अगर हम बात करें, चाहे आपके फ्रेंच फ्राइज की बात कर लें या फिर आपके चीजी पिज्जाज की बात कर लें या फिर हम रिप्लेस करने की बात करें करीज को, तो सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस का होता है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे, हम ये भी कह सकते हैं कि आज भी आप देखेंगे कि इसे अब आपकी टेबल सॉस के तौर पे देखा जाता है, यानी कि आपका डिनर हो, आपका ब्रेकफास्ट हो, आपका लंच हो, हर चीज में टोमेटो केचप का यूज किया जा रहा है। यही कारण है कि इसके मार्केट पोटेंशियल और यूजेस में भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। इसका वास्ट यूज इसे और भी ज्यादा फेमस कर रहा है और लगातार आप देख रहे होंगे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, कैंटीन्स हैं या हम हाउस होल्ड्स की भी बात कर लें, हर खाने में इनका यूज किया जा रहा है। और सबसे खास बात है इनकी साइज और क्वांटिटी जो अवेलेबल है हमें अलग अलग फॉर्म्स में। जैसे आपने देखा होगा टोमेटो केचप आपको सैशेज में, पॉकेट बॉटल्स में, ग्लास बॉटल्स में, फाइबर बॉटल्स में, स्क्विजर्स के फॉर्म में आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से इसे यूज करना काफी ज्यादा इजी हो चुका है। यही कारण है कि जो भी बिजी क्लास है या वर्किंग क्लास है या ऐसे लोग जो अपने हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है इन टोमेटो केचप्स को लेकर। और जितना ज्यादा इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उतने ही ज्यादा इनके फॉर्म्स में भी आप वेरिएशंस देखेंगे। जैसे अगर मैं बात कर लूं, सिंपली टोमेटो केचप के फॉर्म में मिल रहा है। आप दूसरा फॉर्म इसका देखेंगे, नो गार्लिक, नो ऑनियन टोमेटो केचप, स्वीट एंड स्पाइसी टोमेटो सॉसेस, चिली टोमेटो सॉसेस, ऑर्गेनिक टोमेटो सॉसेस, एंड देयर आर सेवरल टाइप ऑफ टोमेटो सॉसेस इन द मार्केट राइट नाउ। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर मैं स्मॉल स्केल पे बात करूं तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। इसे आप मिनिमल 2 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा 25% तक का प्रॉफिट मार्जिन भी है, जिसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपके टारगेट कंज्यूमर्स कौन है, यानी कि ऐसे आपके कौन से कंज्यूमर्स हैं जिनके द्वारा खासा डिमांड की जाती है टोमेटो केचप्स की। जैसे इसमें मैं आपको कुछ खासा एग्जांपल्स दूं तो जैसे हाउस होल्ड्स हो गए, फास्ट फूड चेन्स की हम बात कर लें, टेकआउट फूड चेन्स की बात कर लें, बेकरीज की बात कर लें, कैफेज की बात कर लें, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स की बात कर लें, या फिर आप देखते होंगे रिटेल स्टोर्स या सुपरमार्केट्स में भी इनकी खासा डिमांड रहती है। तो क्यों ना आप भी इस बिजनेस आइडिया को आज ही ऑप्ट करें। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके मार्केट साइज के भी बारे में। अगर हम बात करें 2027 तक की, तो एस्टिमेट किया गया था कि इसका मार्केट साइज 2000 करोड़ से भी ऊपर का रहने वाला है और यही कारण है कि 2022 से लेकर 27 के बीच में इसका CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी 4.2% के बराबर फोरकास्ट किया गया है। तो क्यों ना आप भी इस सुपर बिजनेस आइडिया को आज ही ऑप्ट करें। तो चलिए जान लेते हैं टोमेटो बेस्ड आज का अपना दूसरा बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है टोमेटो प्यूरी से।
अगर बात करें टोमेटो प्यूरी की, तो इसे आपने टोमेटो पेस्ट के रूप में भी सुना होगा और इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टाइम को सेव करने के लिए। और ये पैकेज फॉर्म में बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर भी हो रहे हैं क्योंकि ये रेडी टू ईट फूड आइटम्स में शामिल होते हैं। यानी कि आपको कोई भी खाना बनाना है या कोई भी कहा जाए किसी भी तरीके की करी तैयार करनी है तो उसमें इसका सॉलिड तरीके से आजकल यूज देखा जा रहा है। यही कारण है कि बहुत सारे कैफेज, कैंटीन्स, रेस्टोरेंट्स हर जगह पे टोमेटो प्यूरी का यूज किया जा रहा है और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ये आपके बजट में भी होता है, आपके लेबर को भी काफी ज्यादा रिड्यूस करने का काम करता है। यही कारण है कि लगातार इनकी डिमांड में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव के रूप में लोग इसे यूज कर रहे हैं। यानी कि टमाटर को पहले वॉश करना, देन उन्हें कट करना, फिर ग्राइंडर में उन्हें पीसना, तब जाके कहीं वो प्यूरी आपकी तैयार होती है। तो इन सारे प्रोसेस को रिड्यूस करने का काम कर रहा है टोमेटो प्यूरी। तो आपके लिए एक सॉलिड बिजनेस ऑप्शन हो सकता है। अगर हम बात करें इसके मार्केट साइज के बारे में, फिलहाल कोविड के दौरान इसके मार्केट साइज में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला था, बट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द पैंडेमिक इसके CAGR में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली और ऐसा एस्टिमेट किया गया कि 2023 से लेकर 2030 के दौरान यही CAGR फिर से 4.2% तक रहने वाला है। तो टोमेटो का अगर आपको सॉलिड यूज करना है तो टोमेटो प्यूरी का बिजनेस यूनिट भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आज का अपना तीसरा बिजनेस आइडिया जो कि रिलेटेड है टोमेटो सूप से। जी, टोमेटो सूप की जब भी बात होती है तो खासकर हमारे दिमाग में आता है इवनिंग हंगर, यानी कि जब शाम को या फिर आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे, आपकी छोटी मोटी भूख को मिटाने के लिए आप यूज करते हैं टोमेटो सूप का। लेकिन हेल्थ के पर्पज से भी इसे काफी ज्यादा यूज किया जाता है। डॉक्टर्स द्वारा भी काफी कंसर्न किया जाता है कि आपको हेल्दी फूड में अगर लेना है या लिक्विड फॉर्म में लेना है तो आप सूप का सेवन कर सकते हैं। ये काफी डिलीशियस भी होता है और अलग अलग फॉर्म में भी आपको मिलते हैं। लेकिन इन सूप्स में भी सबसे ज्यादा अगर कंज्यूम करने वाला कोई सूप है तो आपका टोमेटो सूप है और टोमेटो का एक अच्छा यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। आप इसे 2 से 3 मिनट में तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ आपको वाटर ही ऐड करना होता है। आपके फ्लेवर के अकॉर्डिंग आप चाहें तो और भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं और आप अपने घर पे ही इस प्रीमियम फ्लेवर को एंजॉय कर पाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं टोमेटो सूप के इंडियन मार्केट साइज के भी बारे में। इंडिया में अगर इसके रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 2023 में इसका रेवेन्यू 70 करोड़ के आसपास था और लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। यही कारण है कि 2023 से 2028 के बीच में फोरकास्ट किया गया है कि इसका CAGR भी 7.67% तक रहने वाला है। तो ये थे आज के टोमेटो बेस्ड कुछ खास बिजनेस आइडियाज, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास अदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप टोमेटो चटनी या टोमेटो पिकल का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस आइडियाज के लिए अभी विजिट कीजिए www.iid.org.in पर या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप।